नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। और आज मैं बात करने वाला हूँ सम्राट विक्रमादित्य और विक्रम संवत की। सम्राट विक्रमादित्य की बात इसलिए करना जरूरी हो गया है क्योंकि अधिकतर हिंदू नहीं जानते कि महाराज विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य कौन थे और विक्रम संवत आखिर है क्या। महाभारत के विनाशकारी युद्ध के लगभग 3000 वर्ष पश्चात जब से कलयुग चालू हुआ है और आज के लगभग 2100 वर्ष पहले आर्यवर्त के महान सम्राट हुआ करते थे विक्रमादित्य, जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। और पिछले 1100 वर्षों में भारत के इतिहासकारों ने मुगलों, अंग्रेजों को और वामपंथियों ने जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा है हम लोगों के इतिहास को, ताकि हम लोग भ्रमित रहें और महाराज विक्रमादित्य के चरित्र को जान न सके और चरित्र को और उनको हम लोग पहचान न सके कि महाराज विक्रमादित्य आर्यों के इतिहास में महान व्यक्तित्व वाले थे और ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनके समक्ष सब कुछ तिनके के बराबर साबित होता है। श्री राम के बाद अगर सबसे समाजवादी राजा कोई कहा गया है, समाजवादी राजा महाराज राम के बाद कोई रहा है तो रहा है सम्राट विक्रमादित्य। महाराज श्री राम, भगवान श्री राम के पश्चात कोई समाजवादी राजा ऐसा हुआ है। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, जिनकी राजधानी उज्जैन रही है और विक्रमादित्य अपनी ज्ञान, वीरता, उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। वहीं नवरत्न और उनके दरबार में नवरत्न रहे हैं, उनके दरबार में रहे। और वहीं तुलनात्मक अध्ययन के लिए अनपढ़ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के घर में, उनके महल में नवरत्नों की जो वामपंथियों ने घुसेड़ा है ना अपना, वो तुर्किश इलाज करा ले। आगरे से 7 बरेली शिफ्ट हो गया, चले जाए। महाराज विक्रमादित्य के पास नवरत्न थे। महाराज विक्रमादित्य बड़े पराक्रमी भी थे और सम्राट इतने युद्ध कला में इतने प्रवीण थे कि उनकी युद्ध कला कौशल को कोई भांप ही नहीं सकता था। आज भारत ये क्या कहते हैं, शक संवत जो शक आए थे उनको हराने के पश्चात ईसा से लगभग 57 वर्ष पहले उनको शकों को हराया और तब से विक्रम संवत चालू हुआ था। लगभग 56 से 57 वर्ष पहले विक्रम संवत चालू हुआ था। तभी आज विक्रम संवत और ईसाई संवत के बीच में, ग्रेगोरियन संवत के बीच में लगभग 57 वर्ष का डिफरेंस आता है। 2021 चल रहा है तो 2078 विक्रम संवत चल रहा है। विक्रम संवत पूरा चंद्रमा के आधार पर, चंद्रमा का नक्षत्र बदलता है उसके आधार पर होता है। इसकी वीडियो बनाऊंगा, वो लंबा वीडियो बनेगा मेरा। ठीक, इतिहास ग्रंथों से पता चलता है कि अरब और मिस्र भी विक्रमादित्य जी के अधीन थे। विक्रमादित्य जी की विजय का वर्णन कवि जरहम केंटोई ने अपनी पुस्तक सागर अल अंकुल में लिखा है। ठीक है, और ये तो अरब की बात बता रहा हूँ, अरब के कवि रहे हैं। और फिर तुर्कों में इस्तांबुल शहर की प्रसिद्ध लाइब्रेरी है मकतब ए सुल्तानिया, और उसमें ऐतिहासिक ग्रंथ आज भी उपलब्ध है। और उसमें राजा विक्रमादित्य से संबंधित एक शिलालेख भी सम्मिलित है और जिसमें कहा गया है कि वे लोग भाग्यशाली हैं जो उस समय जन्मे और राजा विक्रम के राज्य में जीवन व्यतीत किया। वह बहुत दयालु, उदार, कर्तव्यनिष्ठ शासक थे। ये हम लोगों को नहीं बताया गया है। अपने देश के सूर्य से भी तेज विद्वानों को इस देश में भेजा ताकि शिक्षा का उजाला फैल सके। ऐसे थे हमारे सम्राट विक्रमादित्य का शासनकाल। और इन विद्वानों और इन ज्ञाताओं ने, आपको बता दूं, इन विद्वानों और इन ज्ञाताओं ने हमें भगवान की उपस्थिति और सत्य का सही मार्ग बताने के लिए जो परोपकार किया है, ये विक्रमादित्य के निर्देश पर आए थे। ये सब किताब में लिखा है, आप लोग पढ़िएगा। तो जो मुझे याद आ रहा है मैं बताता जा रहा हूँ। और मोहम्मद के जन्म से 165 वर्ष पहले यह शिलालेख बताया जा रहा है कि ये लगभग 165 वर्ष पहले का है। और चीनी यात्री फायान लिखता है कि देश की जलवायु सम और एक रूप है। अब आगे क्या लिखा जाता है विक्रमादित्य के बारे में कि राज दरबार में धन्वंतरी औषधि विज्ञान के ज्ञाता रहे थे और महाकवि, कवि कुलगुरु जिसे कहा जाता है, कालिदास जी,
वो राज्य के मंत्री रहे हैं, इतना तब बताया गया है। जवाहरलाल को ज्योतिष विज्ञानी बताया गया है, जो ज्योतिष के ऊपर ज्ञान देते रहते ना, ये सब झूठा है, वो जाके पढ़े कि इतना समृद्धशाली था अपना देश। उज्जैन तत्कालीन तब की ग्रीनविच मानी जाती थी, मध्याह्न की गणना यहाँ से की जाती थी, उज्जैनी से। अब राजा दैहिक दैविक और भौतिक कष्टों से, विक्रमादित्य के राज्य में प्रजा दैहिक दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्त कही जाती थी। और फिर आगे इतिहास की कड़ियों को जोड़ने के बाद पता चला कि ईसा मसीह भी संभवतः महाराज विक्रमादित्य के साम्राज्य में ही हुआ करते थे, और पाखंड फैलाने के लिए वो याजकों और द्वारा उसे सूली पर लोग टांग देते थे। यज्ञ करने वालों को याजक कहते, याजकों ने उनको टांग दिया था। और आर्य भी यज्ञ करते हैं, हालांकि इसमें अभी शोध की आवश्यकता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा प्रमाणित नहीं मानता हूँ। लेकिन इतना बताया जाता है कि जो ईसा मसीह के बीच के जो कुछ साल रहे हैं कि गायब रहे, वो भी इसमें आए थे, भारत आए थे। ये कहानी चल रही है इस समय। तो आप बताइए इतने महान राजा के बारे में जो लोग भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं कि वो थे नहीं, ऐसे लोगों का क्या किया जाए। ये वीडियो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। धन्यवाद।